दोस्तों अगर आप टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और टैली से ही बिलिंग करते हैं, मतलब टैली से ही बिल प्रिंट करके अपने क्लाइंट्स को देते हैं और आप चाहते हैं टैली से जो बिल प्रिंट हो उसमें डायनामिक क्यूआर कोड प्रिंट हो, जो कि आज की डेट में बहुत ही डिमांड में है, इनवॉइस के ऊपर डायनामिक क्यूआर कोड प्रिंट करना। साथ में अगर आप चाहते हैं आपके इनवॉइस के ऊपर 2 बैंक डिटेल प्रिंट हो, एक तो टैली में ऑटोमेटिकली आता ही है, अगर आप चाहते हैं सेकेंडरी बैंक डिटेल भी आपके इनवॉइस में प्रिंट हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने इनवॉइस के ऊपर डायनामिक क्यूआर कोड पेमेंट के लिए ऐड कर सकते हैं और साथ ही सेकेंडरी बैंक डिटेल को भी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और आपके कुछ क्वेश्चन पूछने से पहले कुछ कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूं, जो कि आपके माइंड में चल रही होंगी। सबसे पहली बात तो डायनामिक क्यूआर कोड क्या होता है? ये क्या उसी तरह का क्यूआर कोड होता है जो कि आपके दुकानों में, आपके ऑफिस में या आपके मोबाइल में शो करता है? तो बिल्कुल नहीं, ये वैसा क्यूआर कोड नहीं होता है। ये स्पेशली सॉफ्टवेयर जनरेट करता है आपके बिल के लिए। तो दोस्तों डायनामिक जो क्यूआर कोड होता है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है आपके इनवॉइस के अकॉर्डिंगली। अब ये हर इनवॉइस का अलग अलग डायनामिक क्यूआर कोड होता है। अब इसमें डिटेल क्या क्या आती है, इसमें जो आपकी यूपीआई आईडी होती है उसके साथ साथ आपके बिल का अमाउंट या जो डिटेल आप ऐड करना चाहते हैं वो डिटेल उसमें आती हैं। तो जैसे ही कोई उस डायनामिक क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो यूपीआई आईडी है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा और बिल का जो अमाउंट है उसको ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। उसको कुछ भी अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है, ना ही यूपीआई आईडी डालने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको अमाउंट भी क्यूआर कोड में प्रिंट करना है या नहीं करना है, जो कि हम आगे जाके समझेंगे। तो ये क्लियर है, डायनामिक क्यूआर कोड आपके नॉर्मल क्यूआर कोड से अलग होता है, जो कि सॉफ्टवेयर जनरेट करता है इनवॉइस की अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं दूसरी कि इनवॉइस में 2 बैंक डिटेल क्यों प्रिंट करनी होती हैं। तो दोस्तों बहुत बारी क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में 2-2 करंट अकाउंट होते हैं या आपके 2-2 अकाउंट हो सकते हैं जिनको क्या मैनेज करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हम अपने इनवॉइस में 2 बैंक डिटेल को प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन नहीं मिलता है टैली में कि हम 2 बैंक डिटेल को प्रिंट कर सकें। तो आप हमें कुछ इस तरह का कुछ सॉल्यूशन बताइए जिससे कि हम अपने इनवॉइस में 2 बैंक डिटेल को प्रिंट कर सकें, ताकि जो हमारी दोनों की दोनों बैंक डिटेल हैं वो हमारे इनवॉइस में प्रिंट हो और हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो कस्टमर है, वो उसमें से किसी में भी पेमेंट कर सकता है। तो आप अपने इनवॉइस में दोनों बैंक डिटेल को प्रिंट कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तीसरी बात, आपने मेरी पिछली वीडियो हाउ टू मेक स्टाइलिश इनवॉइस इन टैली को आपने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रहा हूँ, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए अगर आप टैली से स्टाइलिश इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं या स्टाइलिश इनवॉइस बनाना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि डायनामिक क्यूआर कोड और डबल बैंक डिटेल को इनवॉइस में कैसे प्रिंट करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक एड ऑन, एक टीडीएल फाइल तैयार किया है जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। तो ये टीडीएल फाइल, ये टीसीपी फाइल आपको मिलेगी कैसे, इसके बारे में आगे बात करते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये टीडीएल फाइल टैली में कॉन्फ़िगर कैसे करनी है और डायनामिक क्यूआर कोड और डबल बैंक डिटेल को कैसे सेट करना है। तो जैसे ही आपको ये टीडीएल फाइल, टीसीपी फाइल मिलता है तो आपने क्या करना है, इसको टैली में कॉन्फ़िगर करना है। ये टीसीपी फाइल कैसे मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है या आपने क्या करना है जिससे कि आपको ये टीसीपी फाइल मिलेगा। तो इस टीसीपी फाइल को टैली में कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर कैसे होगा, ये जो टीसीपी फाइल है, जिस फोल्डर में आपने इस टीसीपी फाइल को रखा है, आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर बार में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लास्ट में स्लैश को प्रेस करेंगे और ये देखिए, ये जो टीसीपी फाइल है इसका पूरा का पूरा यहाँ पे जो पाथ है वो यहाँ पे आ गया है, मतलब सी ड्राइव में, और उसके बाद फोल्डर का नेम, उसके बाद टीसीपी फाइल का नेम। तो ये पूरा का पूरा आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद आपने टैली में जाना है, टैली में हेल्प में जाना है, हेल्प में जाने के बाद टीडीएल एंड अनाउंस में जाना है और उसके बाद आपने लोकल मैनेज लोकल टीडीएल पे क्लिक करना है और यहाँ पे लोड सेलेक्टेड टीडीएल फाइल को यस करना है
और यहाँ पे आपने उस पाथ को पेस्ट कर देना है जो कि अभी आपने कॉपी किया है। अदरवाइज आप यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम मतलब ब्राउज करके भी उस फाइल को चूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये टीडीएल फाइल हमारी यहाँ पे सेट हो गई है। अब इसको एंटर करके सेट कर देते हैं, मतलब इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये टीडीएल फाइल 1 नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, प्रिंट डायनेमिक क्यूआर कोड एंड 2 बैंक डिटेल ऑन इनवाइस 2.0.1 आ रहा है और यहाँ पे देखिए लोडेड इसका स्टेटस दिखा रहा है। तो ये हमारी फाइल अब हमारी लोड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अभी देखिए मैं आपको पहले टैली का इनवाइस दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक इनवाइस मैंने तैयार किया है। तो डिफॉल्ट में पहले हम देख लेते हैं कैसा इनवाइस हमारा प्रिंट हो रहा है। तो इसको हम करंट पे चलते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। तो ये देखिए इस तरह का इनवाइस हमारा प्रिंट होता है जो कि बाय डिफॉल्ट टैली से होता है, जिसको कि आप अभी भी प्रिंट करते होंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूआर कोड लेके आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है हेल्प में, यहाँ पे टीडीएल एंड एडॉन में, जहाँ पे अभी हमने टीडीएल को लोड किया था। उसके बाद एडॉन फीचर्स में जाना है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब आपकी टीडीएल फाइल प्रॉपरली आपने लोड कर दी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रिंट डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन इनवाइस, तो उसको हमने यस करना है। यस करने के बाद में यहाँ पे आपने इसको चूज कर लेना है। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है यूपीआई आईडी, इसको चूज कर लेना है। उसके बाद इंक्लूड बिल अमाउंट को। अब अगर आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो जो भी आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा उसमें अमाउंट ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा उस बिल का। तो पेमेंट करने वाला जब उस क्यूआर कोड को, उस इनवाइस के क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसको अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है, अमाउंट ऑटोमेटिकली फेच होके आएगा। बस उसने स्कैन करना है और अपना आईडी पासवर्ड डालना है और पेमेंट आपकी हो जाएगी। और अगर आप इसको नो रखते हैं तो अमाउंट डालने के लिए ऑप्शन आपको वहां पे आएगा। जब आप इसको स्कैन करेंगे पेमेंट करने के लिए तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप अमाउंट को सेट कर सकते हैं, मतलब अमाउंट मैनुअली डाल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे यस कर देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे यूपीआई आईडी डालनी है, जो भी आपकी यूपीआई आईडी है, चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, या आपका कोई और वॉलेट है, पेटीएम है। जब आप क्यूआर कोड में जाएंगे तो क्यूआर कोड के साथ में आपका यूपीआई आईडी मेंशन होता है, तो यहाँ पे आपने उसको सेट कर देना है। तो ध्यान रखिएगा ये आपने बिल्कुल सही सही सेट करना है, नहीं तो जब भी कोई उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसको एरर शो करेगा। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपने सेव कर लेना है। अब पहले हम इसको ही यस करते हैं और देखते हैं कैसे ये हमारा इनवाइस में प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हम सेकेंडरी बैंक डिटेल की बात करेंगे। तो ये हमने सेव कर दिया। अभी हमने सेकेंडरी बैंक डिटेल को नो रखा है। अब हम इस इनवाइस का प्रिंट निकालते हैं। ऑल्ट पी किया, करंट पे गए, अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये देखिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ। तो ये देखिए जो आपकी बैंक डिटेल है, स्कैन एंड पे यूर यूपीआई आईडी, आपने जो यूपीआई आईडी मेंशन की थी वो भी यहाँ पे प्रिंट हो रही है और जो आपका क्यूआर कोड है वो भी यहाँ पे आ रहा है। ये ऑटो जनरेटेड है जिसको कि हम डायनामिक क्यूआर कोड कहते हैं। और आपकी जो प्राइमरी बैंक डिटेल है वो भी आपकी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ये सिर्फ क्यूआर कोड को कॉन्फ़िगर करने से ये चेंज आपके इनवाइस में आ जाएगा, क्यूआर कोड प्रिंट हो जाएगा और इस तरह से लिखा आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड बैंक डिटेल की कि सेकंड बैंक डिटेल कैसे प्रिंट करनी है। तो उसके लिए हम दोबारा से चलते हैं हेल्प में और यहाँ पे चलते हैं एडोन फीचर्स में और F6 पे क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट वाला तो हमारा यस हो गया है, मतलब डायनेमिक क्यूआर कोड यस हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट सेकेंडरी बैंक डिटेल को यस करना है। तो इसको हम यहाँ पे यस करते हैं और यस करने के बाद में यहाँ पे बैंक नेम आपने डाल देना है, जो भी आपका बैंक नेम है, आपका अकाउंट नंबर जो भी आप सेकेंडरी बैंक डिटेल में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, आपका ब्रांच और आपका आईएफएससी कोड, ये आपने सेट कर देना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में अब हम इनवाइस का प्रिंट देखते हैं, क्योंकि अब हमने दोनों ऑप्शन यस कर दिए, क्यूआर कोड का भी और सेकंड बैंक डिटेल का भी। तो अब ये दोनों हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। अब यहाँ पे चलते हैं तो ये देखिए इसका जूम करके हम देखते हैं तो ये हमारी जो सेकेंडरी बैंक डिटेल है वो हमारी यहाँ पे शो हो रही हैं और क्यूआर कोड भी हमारा यहाँ पे नीचे प्राइमरी बैंक डिटेल के साथ शो हो रहा है। अब आपके पास ऑप्शन है जिसको भी आप प्रिंट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं क्यूआर कोड प्रिंट ना हो लेकिन सेकंड बैंक डिटेल प्रिंट हो जाए तो वो भी आपकी हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सेकंड बैंक डिटेल को यस करना है, क्यूआर कोड को वाले ऑप्शन को नो रखना है। और अगर दोनों चाहिए तो दोनों को यस करना है, दोनों को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने इनवाइस में डबल बैंक डिटेल और क्यूआर कोड को प्रिंट करना चाहते हैं या इनमें से एक को प्रिंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये आपको पीडीएफ में कैसे दिखेगा। तो इसको मैं पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट करके देख लेता हूं। तो ये मैं पीडीएफ में एक्सपोर्ट करता हूं। तो यहाँ पे हम फाइल फॉर्मेट ले लेते हैं पीडीएफ। तो इसको मैं सेंड करता हूं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे पीडीएफ ओपन ओके आ जाएगी। तो पीडीएफ में भी आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये आपकी सेकंड बैंक डिटेल हो गई है। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे हम चलेंगे तो ये हमारा डायनेमिक क्यूआर कोड हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको जेपीजी में भी एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं जेपीजी में कैसे दिख रहा है।
तो ये हम चलते हैं और यहाँ पे जो फाइल है इसको हम जेपीजी चूज कर लेते हैं। तो अब देखिए जेपीजी में हमें कैसे शो कर रहा है, जेपीजी में ये हमारा इनवाइस हो गया, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए सेकंड बैंक डिटेल है, यहाँ पे इस तरह से प्रिंट होंगी और अगर नीचे चलें तो नीचे हमारी क्यूआर कोड हमारा इस तरह से और बैंक डिटेल के साथ इस तरह से प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपका टैली से प्रिंट करना है डायरेक्ट तो कैसे होगा, एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में या जेपीजी फाइल में तो उसमें किस तरह से आपको ये दिखेगा। अब बात करते हैं कि ये कौन-कौन से वाउचर में आएगा। तो दोस्तों ये आपके 2 तरह के वाउचर में आएगा। आपका जो सेल इनवॉइस है उसमें भी ये आप इनेबल कर सकते हैं, मतलब प्रिंट कर सकते हैं और आपका जो सेल्स ऑर्डर है उसमें भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको ये टीडीएल फाइल मिलेगा कैसे? तो दोस्तों इसके लिए आपको इस टीडीएल फाइल को परचेज करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, जिसका कि आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। तो जैसे कि आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता है टैली टेक्निकल चैनल पे जितने भी एड ऑन है वो छोटा है या बड़ा है, सारे के सारे आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में मिलते हैं। ठीक है, ये इसलिए ये चार्ज रखा गया है ताकि इस टीडीएल फाइल का, ये टीसीपी फाइल का मिस यूज ना हो। ठीक है, इसलिए इसका नॉमिनल चार्ज रखा गया है, जो टीसीपी फाइल है उसी इंसान तक पहुंचे जिसको कि इसकी जरूरत है। दोस्तों पिछला जो वीडियो था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप स्टाइलिश इनवॉइस को टैली में बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको एक टीडीएल फाइल, एक एड ऑन फाइल प्रोवाइड किया गया है। वो एड ऑन फाइल आप सभी को बहुत पसंद आया था और 3 दिन के अंदर 1000 प्लस व्यूअर्स ने उस एड ऑन को परचेज किया था। तो अभी तक उस एड ऑन को 6 से 7,000 लोग परचेज कर चुके हैं और एवरी डे हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं उस एड ऑन के लिए। उसी तरह से ये एड ऑन भी बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों जिस टैली सीरियल नंबर के लिए आप ये टीडीएल फाइल परचेज करेंगे ये उसके लिए लाइफ टाइम है, इसका कोई रिन्यूअल कॉस्ट आपने नहीं देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो ये दूसरी बात, ये आपके टैली ईआरपी 9 में भी काम करेगा और टैली प्राइम में भी काम करेगा। तो दोस्तों इस एड ऑन टीडीएल फाइल को परचेज कैसे करना है, आपको स्क्रीन पे पेमेंट की डिटेल दिख रही होंगी और पूरा प्रोसेस दिख रहा होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो यूपीआई आईडी दी गई है या स्कैनर दिया गया है, आप इस यूपीआई आईडी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और अगर आप डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो जो अभी आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा है इसको आप स्कैन करिए, तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो 500 रुपए की आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पे आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है, साथ में आपने अपना टैली का सीरियल नंबर और अपना ईमेल आईडी जिसमें कि आप एड ऑन को रिसीव करना चाहते हैं, मतलब जिसमें कि हम आपको ये टीसीपी फाइल मेल करें, साथ में वीडियो का लिंक, मतलब इस वीडियो का लिंक आपको शेयर करना पड़ेगा, हमें व्हाट्सएप में शेयर करना पड़ेगा या आप ईमेल आईडी में भी मेल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए कि इसको आप व्हाट्सएप करिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए सारी डिटेल पेमेंट करने के बाद में। तो जैसे ही आपकी पेमेंट हमें रिसीव होती है विद इन 24 टू 48 वर्किंग आवर्स के अंदर आपको ये टूल, ये टीसीपी फाइल आपकी मेल पे रिसीव हो जाएगा। तो कोई भी अगर आपके सवाल हैं, कोई भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके यहाँ पे कमेंट में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करने का। तो उम्मीद करता हूं कि ये एड ऑन आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।